बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम जी एपिसोड 13 में बिल्ड एन ऑनलाइन बिजनेस। आज की वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि इसके अंदर जो मैं फार्मूला जो प्रोसेस आपको देने वाला हूँ, जब आप एक दफ़ा इस प्रोसेस को गो थ्रू कर जाएंगे तो उसके बाद आपको कभी भी मसला नहीं होगा। कोई भी प्रॉफिटेबल एडवर्टाइजिंग कैंपेन, चाहे वो आप अपने बिजनेस के लिए लगा रहे हो या दूसरे बिजनेस के लिए जिन्होंने आपको हायर किया हुआ है ये काम करने के लिए, ठीक है जी। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने देखना ये है कि व्हाट टू से इन योर ऐड। लोगों को बड़ा मसला आ रहा होता है, स्पेशली अगर कोई वीडियो ऐड बनानी है या बल्कि अगर कोई टेक्स्ट ऐड भी लिखनी है कि उसके अंदर हमने लिखना क्या है जी, हमें समझ ही नहीं आ रही है। लोग लिटरली फ्रीज हो जाते हैं, उनका दिमाग फ्रीज हो जाता है। मेरा भी ऐसे हो जाता था जब तक मुझे इस प्रोसेस का पता नहीं था। पीपल ऑलवेज स्ट्रगल व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग ए वीडियो ऐड। मैं आपको दिखाऊंगा कितना आसान है बनाना। अगर आप खुद से बिजनेस ऑन करते हैं या आप एज ए फ्रीलांसर भी जब ये काम करेंगे तो आप देखेंगे ये कितनी आसान हो जाएंगी ये चीज़ें आपके लिए, इस फार्मूले को पास ऑन करने के बाद, इस फार्मूले को गो थ्रू करने के बाद। यू विल ऑलवेज नो व्हाट टू से इन योर एड व्हेन यू फॉलो दिस फार्मूला। आपको हमेशा पता होगा, जब आपको एक दफ़ा ये फार्मूले से आप गो थ्रू कर जाएंगे ना, आपको हमेशा पता होगा कि आपने अपनी एड में क्या लिखना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त स्किल है। इसको आप गेन कर लें, गो थ्रू कर लें इस सारी एंटायर सीरीज़ को, तो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी और सक्सेसफुल। बिज़नेस आपसे बिल्कुल दूरी पे नहीं है, ठीक है जी। सेकंडली, मैंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है, पीएस मैंने मेंशन किया हुआ है कि आफ्टर दिस एपिसोड यू विल लिटरली बिकम ए गुरु ऑफ रनिंग प्रॉफिटेबल वीडियो एड्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये सिर्फ फेसबुक की बात नहीं हो रही है। इस प्रोसेस को जो मैं आपको अब दिखाने लगा हूँ, जो फार्मूला मैं आपको दिखाने लगा हूँ, इसको गो थ्रू करने के बाद आप लिटरली टिकटॉक के ऊपर भी अगर आप एड्स लगाना चाहें, अगर आप यूट्यूब के ऊपर ऐड लगाना चाहें, फेसबुक पे ऊपर ऐड लगाना चाहें, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, जब भी आप वीडियो ऐड बनाते हैं, जब आप अपने फ़ोन के ऊपर सेल्फी मोड में अपने फ़ोन को पकड़ के वीडियो ऐड बनाते हैं, खुद से बोलते हैं, सामने रखते हैं अपना चेहरा, वो वीडियो ऐड होती है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही चीप है और बहुत ही टारगेटेड है। तो उस अगर अटेंशन गेन करनी है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू गेट अटेंशन। आपने डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको ज़हन में रखना है। डिफरेंट एलिमेंट मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, मैं गो थ्रू करता हूँ वन बाय वन और एट द एंड मैं आपको ऐड भी दिखाऊँगा कि आपने कैसे उसको गो थ्रू करना है। अच्छा, सबसे पहले जब लोग अपनी न्यूज़ फीड में स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना फेसबुक की, तो आपका ऐड सामने आता है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना कि हाउ टू गेट अटेंशन। अटेंशन आपने कैसे लेनी है? सबसे पहले तो आपने उनको स्टॉप करना है उनकी न्यूज़ फीड में। हज़ारों, लाखों की तादाद में न्यूज़ फीड में क्रॉस कर रहे हैं लोग, और वहाँ पे रुकना, वहाँ पे अटेंशन ग्रैब करना, ये असल चीज़ है। जब आपने अटेंशन ग्रैब कर ली ना यूज़र की, तो उसके बाद उनको बेचना, वो कैसे बेचना है वो आगे जब मैं प्रोसेस लेके चलूँगा तो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हाउ टू गेट अटेंशन। हाउ डू गेट कस्टमर्स टू बाय फ्रॉम यू व्हेन दे हैव सो मेनी ऑप्शंस। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था, एक बंदा है, आप फर्स्ट करो किसी क्लाइंट के लिए लगाते हैं ऐड, और वो क्लाइंट ऐसी प्रोडक्ट बेच रहा है जो हज़ारों बिजनेसेस ऑलरेडी वही प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, वो भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं फेसबुक पे ऊपर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो आपने कैसे डिस्टिंग्विश करना है अपने आप को, आपने कैसे स्टैंड आउट करना है अपने आप को उन सारी एड्स के दरमियान में कि लोग आपके क्लाइंट से खरीदें। देखें ना, आपकी एक्सपर्टीज तो तभी पता चलेंगे ना, आपका क्लाइंट तो आपसे तभी हैप्पी होगा ना, कि डिफरेंट लोग और भी हैं, डिफरेंट एजेंसीज मेरे लिए एड्स लगाने के लिए, पीपल आर रेडी टू डू दैट। लेकिन आपको हायर इसलिए किया गया है कि आप इस किस्म का ऐड लगाएं जो कि बेहतर हो सबसे। उसका एक प्रोसेस है, उसका एक फार्मूला है जिसको आप अभी हम गो थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले 3 चीज़ें होती हैं, या तो आप टेक्स्ट ऐड लगाते हैं फेसबुक के ऊपर, या आप इमेज ऐड लगाते हैं कि आप तस्वीर लगा देते हैं, क्लाइंट का जो भी प्रोडक्ट है उसकी तस्वीर लग जाती है और उसके ऊपर छोटा सा टेक्स्ट लिख दिया जाता है उसके ऊपर, इमेज के ऊपर। फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा मेरे डिफरेंट वीडियोस में, आप टेक्स्ट लिख देते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में लिख देते हैं, थोड़ी सी परसुएसिव कॉपी लिख देते हैं। जो तीसरी चीज़ है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको सिखाना जा रहा हूँ, और आपने इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट और फोकस करना है, क्योंकि इसी ने आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट लेकर आने हैं, आपके अपने बिजनेस के लिए और आपके क्लाइंट के लिए भी, और अफोर्डेबल भी बहुत है, एंड वेरी वेरी पावरफुल। वेरी पावरफुल एंड अफोर्डेबल, यू कैन सी दैट। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक नोट भी लिखा हुआ है, पीपल ट्रस्ट यू मोर when they can see your face, your body language and especially your energy and confidence। जब लोग आपको वीडियो पे देखते हैं ना, चाहे आपके वो सेल फोन पे सेल्फी मोड में आपने बनाई हो, अपना चेहरा सामने दिखाते हुए आप बात कर रहे हैं, या आपके क्लाइंट के लिए आप लगा रहे हैं, फर्स्ट करो ऐड, आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि वो वीडियो बना के आपको दे, और उनको ये चीज़ बतानी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारा कुछ जो है, जब आप बात करते हैं स्ट्रेट अवे कैमरे की तरफ देख के, तो बिल्ड होता है कस्टमर की आइज़ में, जिनको आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचना चाह रहे हैं। अच्छा, 3 चीज़ें हैं, 3 ईज़ी वे टू गेट अटेंशन विद वीडियो एड। सबसे पहले आस्क क्वेश्चन। आपने वीडियो एड के शुरू में ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ।
लेट्स से मैंने 2 छोटी-छोटी मिसालें लिखी हैं, लेकिन आगे चल के पूरा मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी ऐड कैसे लिखनी है। आर यू ए बिज़नेस ओनर? ठीक है ना? क्वेश्चन की सूरत में। तो जो बिज़नेस ओनर हैं, अगर वो अपनी न्यूज़ फीड में, फेसबुक की न्यूज़ फीड में स्क्रॉल स्किमिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने जब देखा है आर यू ए बिज़नेस ओनर? जो बिज़नेस ओनर होगा नेचुरली वो वहाँ पे स्टॉप करेगा कि यार मैं बिज़नेस ओनर हूँ एंड एक्चुअली दिस इज़ समथिंग फॉर मी। मैं देखता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देन कैन यू स्पे 2 आवर्स एवरी डे? ये उन लोगों के लिए है, फर्ज करो ये अगला सेकंड वाला भी क्वेश्चन मार्क है। कैन यू स्पे 2 आवर्स एवरी डे का मतलब ये है कि आप 2 आवर्स 2 घंटे रोजाना स्पेयर कर सकते हैं। मतलब साइड पे अगर आप को एक ऐसा बिजनेस, ऐसा सिस्टम, ऐसा मेथड, ऐसा टेक्नोलॉजी या ऐसा कोर्स दिया जाए स्टेप बाय स्टेप, अगर आप 2 घंटे साइड पे स्पेंड कर सकते हैं अपने डेली एक्टिविटीज के अलावा, तो यू कैन डू दैट। तो ये दो मिसालें हैं कि आपने, दिस इज हाउ यू नीड टू आस्क क्वेश्चन इन द इनिशियल। शुरू में अपनी वीडियो के शुरू में आपने क्वेश्चन पूछने, लोग वहां पे हुक हो जाएंगे, स्क्रॉल करते करते फौरन वो वहां पे जो है न्यूज फीड में उस वीडियो को रोकेंगे आपकी ऐड को और उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। यही मकसद होता है ऐड के शुरू में, हाउ टू गेट अटेंशन। अच्छा, अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक और चीज होती है कि यूजिंग ओवर साइज और वेरी स्मॉल साइज आइटम्स इन ए ग्रेट वे टू गेट अटेंशन। ठीक है ना? मसलन फर्ज करो ये देखें, ये एक ऐड थी, इसमें ये जो है, ये जो शख्स है इसने कितना बड़ा कप पकड़ा हुआ है। तो जब आप स्क्रॉल फीड पे, अपनी न्यूज़ फीड पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, तो आपको एकदम जब ये पिक्चर नज़र आएगी ना, तो यू विल नेचुरली, इंसान, ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी है, वो कोई अनऑर्थोडॉक्स या कोई ऐसी चीज़ देखता है जो नेचुरल चीज़ों से थोड़ा सा हटके होती है, थोड़ी सी अजीब लग रही होती है, तो वो वहाँ पे स्टॉप करता है, रुकता है। तो ये आपने देखा एक कप, इसमें इन्होंने ये ऐड एक दिखाना चाह रहे थे, उसमें उन्होंने पहले वो रोकना चाह रहे थे उस ऐड के अंदर लोगों को जो भी इन्होंने बेच रहे थे, लेकिन दे वांटेड टू स्टॉप पीपल टू गेट देयर अटेंशन। तो एक तो ये मिसाल, ओवर साइज आइटम्स जो है वो आप दिखा सकते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए काम करें तो उनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी वो बेच, प्रोडक्ट अगर वो बेच रहे हैं, तो आप उनको कह सकते हैं आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसको कैनवा में जाके आप कोई भी आइटम है उसको बड़ा कर सकते हैं और ऐसे स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। ठीक है जी? इस तरह से ये एक और ऐड थी, उसके अंदर ये देखिए, उन्होंने सिरिंज जो है यहाँ पे तो थोड़ी सी छोटी लग रही है, लेकिन वहां पे बहुत बड़ी लग रही थी। ठीक है ना? तो इसको ओवर साइज करके पेश किया हुआ है, या कोई आइटम है उसको बहुत छोटा करके पेश किया हुआ है दूसरी बड़ी चीजों के दरमियान में जिसको आप फोकस करना चाह रहे हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज, बी क्रिएटिव टू गेट अटेंशन। ठीक है जी? दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू गेट अटेंशन, ताकि लोग स्क्रॉल फीड पे आपकी जब वो स्क्रॉल कर रहे हो तो वहाँ स्टॉप करें, आपके ऐड को देखें। आपका मकसद, पहला जो आपका पर्पस है वो यहाँ पे हल होता है कि लोग स्क्रॉल फीड में स्क्रॉल डाउन करते हुए आपकी ऐड को देख के फौरन रुकें, दे विल सी व्हाट एग्जैक्टली यू आर टॉकिंग अबाउट। पहले तो हमने अटेंशन ग्रैब कर ली क्वेश्चन पूछ के, सेकंड हमने इस तरह का इमेज लगाना, जरूरी नहीं है ओवर साइज हो या बहुत ही स्मॉल साइज इमेज हो, इसके अलावा भी थिंक ए क्रिएटिव वे। क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, आपने सोचनी है ऐसी चीज़ें जो कि थोड़ा सा मुमताज़ करें आपके ऐड को एज कम्पेयर टू एनीबॉडी एल्स, एंड दैट्स इट। बड़ी थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो, अटेंशन आपने ग्रैब कर ली, आपका पहला ऑब्जेक्टिव तो राइट अवे हल हो गया। नाउ वो आपके ऐड के ऊपर है, दे आर रीडिंग इट, दे आर वॉचिंग इट। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि म्यूजिक क्रिएट्स ए इमोशन, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, ये इमोशन क्रिएट करता है, ये मैं आपको बताऊं। अच्छा, एक और बड़ा मसला आ रहा है लोगों को कि कुछ लोग तो जब या किसी के क्लाइंट्स के लिए आप काम करें तो आपने उनको ये ऑप्शन आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप लोग लिख लें अपने नोटपैड के ऊपर, कॉसिक.com। अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर आऊँ तो बेसिकली यहाँ से आप रॉयल्टी फ्री कोई भी म्यूजिक आप उठा सकते हैं और उसको अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ, अगर मैं ब्राउज लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करूँ, तो ये आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट आपको जनरल नजर आ रहे हैं। क्रिसमस है, मोटिवेशनल है, फनी है, गेम्स है, हैप्पी, सैड, बर्थडे, सिनेमैटिक, वीलॉग, बीट्स, कॉल, रिलैक्सिंग। तो ये सारे म्यूजिक आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है जी? इनके अंदर म्यूजिक लाइब्रेरीज हैं। तो अगर आप किसी भी म्यूजिक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पहले तो आप किसी भी पोस्टर के ऊपर, लेट से आपको सैड म्यूजिक चाहिए, फनी चाहिए, उसके ऊपर क्लिक करें आप, और यहाँ पर आपको डिफरेंट म्यूजिक की लाइब्रेरीज खुल जाएंगे, डिफरेंट म्यूजिक आपके सामने खुल जाएंगे। तो जिस भी म्यूजिक को आपने देखना चाहते हैं कि कौन सा म्यूजिक आप चाह रहे हैं, उसको आप यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं अगर तो आपको वो पसंद है। सिंपली जब आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपने करना ही है कि जब आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा सा ये स्क्रॉल डाउन करना है। तो जहाँ भी आप ये म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि ये रॉयल्टी फ्री म्यूजिक है, लेकिन आपको क्रेडिट देना होता है। ठीक है? आपने सिंपली कॉपी के ऊपर क्लिक करना है और उसको अपनी ऐड के अंदर, जो फेसबुक का ऐड है ना, उसको ऑल द वे डाउन, जब आप टेक्स्ट कॉपी लिखेंगे वहां पे आप इसको सिंपली इस तरह से कॉपी पेस्ट कर दें, ताकि आपको किसी किस्म की कॉपीराइट की वायलेशन ना आए और आप जो है लीगली इसके म्यूजिक को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हजारों लाखों ऑडियोज पड़ी हुई हैं जी,
आप अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट टूल, ठीक है। और म्यूजिक जो है इमोशंस क्रिएट करता है, आप वहाँ से ज़बरदस्त किस्म की इमोशनल किस्म के बैकग्राउंड म्यूजिक जिनको आप अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं, आप सिंपली ऐड कर दें तो यू गोना बी डूइंग वेरी वेरी वेल। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है वो है द एनवायरनमेंट टेल्स द स्टोरी विद इन इटसेल्फ। आपकी जो एनवायरनमेंट है, जो आपका बैकग्राउंड है, अगर आप समझते हैं कि आपका अपना बैकग्राउंड कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, या आपके क्लाइंट के पास कोई बहुत एक्साइटिंग बैकग्राउंड नहीं है, ऑफिस स्पेस अगर उसके अंदर एक्साइटिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो जो बेहतर तरीका है, अगर आप फिल्म करना चाह रहे हैं, अपने ऐड बनाना चाह रहे हैं और आप बैकग्राउंड अच्छा रखना चाह रहे हैं, तो सिंपली इफ यू डोंट हैव एक्साइटिंग एनवायरनमेंट टू क्रिएट अ वीडियो, देन गो टू द नियरेस्ट एक्सोटिक प्लेस। आप अपनी किसी भी अपने शहर के अंदर किसी ऐसी अच्छी जगह पे चले जाएं जिसमें ज़रा बैकग्राउंड अच्छा हो, वहाँ पे जाकर 2 4 5 मिनट की जो है वो अपनी ऐड बना लें, सो इट वर्क्स वेरी वेरी वेल। एंड दिस इज़ हाउ एक्चुअली बैकग्राउंड म्यूजिक और एनवायरनमेंट आपकी जो है एक रियली रियली एक बड़ा किरदार अदा करती है। जब आप ऐड बना रहे होते हैं, एक इमोशनल फील होती है, पीपल कैन सी दैट, दे कैन रिलेट टू इट। अच्छा जी, हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। आपने जो मैसेज कन्वे करना है अपनी ऐड के अंदर, आपने बड़ा इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट व्हाट यू से, इट इज़ हाउ यू से इट। मोस्टली ये नहीं होता है कि यार ये चीज़ हमने अपने ऐड के अंदर कहनी है, ये बेसिकली आपने इस एंगल में बात करनी है कि लोगों को परसुएसिव कॉपी में उनको कन्विंस करना है। रिमेंबर, द ओनली रीजन पीपल डोंट बाय बिकॉज दे डोंट लाइक, ट्रस्ट और बिलीव यू। सिर्फ ये चीज़ है, सिर्फ दिस इज द ओनली रीजन। जब आप एडवर्टाइजिंग अपनी लगाते हैं और लोग कहते हैं कि ऐड काम नहीं कर रही है, तो भाई यही रीजन होती हैं। ना तो उनको आपका उनको पता होता है आपका या आपके क्लाइंट का कि ये कौन बंदा है जिसकी ऐड मेरे सामने आ गई है। कोई ट्रस्ट फैक्टर अभी बन नहीं सका है अभी तक, और बिलीव फैक्टर भी नहीं है। जाहिर है ट्रस्ट एंड बिलीव वर्क्स हैंड इन हैंड। उनको पता नहीं है कि ये कौन बंदा है, पता नहीं प्रोडक्ट सर्विस किस तरह काम करेगी या नहीं करती। मैं आपको अभी दिखाता हूँ अगली स्लाइड्स में और शो करवाता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से आपने कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली। स्पीक टू पीपल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किस तरह की हो सकती है हमारे क्लाइंट के साथ, वो मैं एडवर्टाइजिंग के टर्म्स के अंदर ना सिर्फ 2 तरह के रिलेशनशिप होती हैं, हॉट और कोल्ड। ये याद रखिएगा, इस चीज़ को जहन में रख लीजिएगा कि आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए लोगों के साथ, ताकि वो आप ही की प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय करें। 2 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, उन रिलेशनशिप की बेस के ऊपर आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है। या तो आपके हॉट रिलेशनशिप होते हैं या कोल्ड रिलेशनशिप होते हैं। अच्छा, टिपिकली योर करंट कस्टमर विल बी दी हॉटेस्ट। जो आपके हॉट रिलेशनशिप होते हैं ना, उनके साथ होते हैं जो ऑलरेडी आपके कस्टमर्स हैं या आपके क्लाइंट के ऑलरेडी कस्टमर्स हैं। अगर आप ऐड उनको दिखा रहे हैं, तो वो आपके हॉट कस्टमर हैं, उनको ज़्यादा कन्विंसिंग पावर की ज़रूरत नहीं होती है उनको बेचने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट्स को या आपके सर्विसेज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उनको आपका भी पता है, ट्रस्ट फैक्टर भी काम हुआ हुआ, आपके प्रोडक्ट्स का भी पता है। द कोल्डर द ऑडियंस इज, द मोर यू टिपिकली हैव टू एजुकेट, ब्राइब और चार्म देम इन योर एडवर्टाइजमेंट। कोल्डर्स ऑडियंस वो हैं जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं जानते, जिन्होंने आपके बारे में पहले कभी नहीं सुना, पहली दफ़ा अपनी न्यूज़ फीड में वो आपका ऐड देख रहे हैं। एंड द कोल्डर्स ऑफ द पीपल हु हैव नो आइडिया हु यू आर, ठीक है जी। द कोल्डर ऑडियंस डोंट नो यू, सो यू हैव टू इंसेंटिवाइज देम टू गेट देम टू कन्वर्ट एज ए कस्टमर। आपको उनको, जो गोल्डन ऑडियंस होती है ना, उनको आपको, जिन्होंने आपको कभी नहीं देखा होता आपका ऐड या आपके और आपकी कंपनी के बारे में नहीं जानते, आपने जब उनको कोई चीज़ बेचनी है ना, तो उनको इंसेंटिवाइज करना है आपने ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर। मसलन सच एज, अगर आपको चीज़ बेच रहे हैं तो 10% 20% ऑफ कर देना है। ट्राई इट फॉर फ्री, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बेच रहे हैं जिसको आप कह सकते हैं यू कैन ट्राई इट फॉर फ्री। ये बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है ये भी, ठीक है जी। इस तरह से आप जो कोल्डर ऑडियंस है, इस तरह से आप उनको ब्राइब कर देते हैं। और जब आप वीडियो कैमरे के ऊपर बात कर रहे होते हैं उनके साथ, तो ट्रस्ट फैक्टर वहाँ पे कायम होता है। फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट के बारे में उनको एजुकेट करें, अपनी पर्सनैलिटी के साथ बी चार्मिंग, ठीक है नहीं, कॉन्फिडेंस शो करें, एनर्जी शो करें, एंड पीपल विल कन्वर्ट एज ए कोड ऑडियंस। अच्छा, इन समरी, बिफोर क्रिएटिंग एन एड, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। कोई भी एड क्रिएट करने से पहले ना, मतलब इन ए नटशल, आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि एम आई टॉकिंग टू समवन दैट इज कोल्ड और हॉट। आप अपने ये जो एड आप लगाने लगे, ये आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए लगाने लग रहे हैं, जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं आपके, या आपका जिनके लिए आप ऐड लगा रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, उनके पास ये ऑलरेडी उन लोगों के लिए लगा रहे हैं, या बिल्कुल ही नए लोगों के लिए लगा रहे हैं जो कोल्ड ऑडियंस है, ठीक है जी। दैट मीन्स यू शुड क्रिएट डिफरेंट एड्स फॉर ईच ग्रुप ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस प्रॉफिटेबली। इसका क्या मतलब है, आपने कोल्डर ऑडियंस के लिए डिफरेंट ऐड लगाना है, हॉटर ऑडियंस के लिए डिफरेंट एड्स लगाना है, ठीक है ना। डिफरेंट लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे, जो लोग हमें बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए हम ज़्यादा इंसेंटिवाइज करेंगे, जैसे कि मैं पिछली स्लाइड में बात कर चुका हूँ। और जो लोग हॉट
हॉट प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर बने हुए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्सपीरियंस की हुई हैं, इस्तेमाल की हुई हैं, उन्हें पता है, ट्रस्ट फैक्टर भी उनका हमारे साथ बना हुआ है, उनको हम डिफरेंट लैंग्वेज में उनके साथ बात करेंगे, उनको डिफरेंट तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज अपनी ऐड के अंदर बेचेंगे। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है द मैसेज। नाउ व्हाट वी एक्चुअली से टू गेट पीपल टू बाय, हमने कैसे बेसिकली लोगों को कन्विंस करना है कि वो हमारी प्रोडक्ट और सर्विस खरीदें, या हमारे क्लाइंट के जिनके लिए बेसिकली हम ऐड लगा रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन एड मेकिंग मनी और लूजिंग मनी इज द मैसेज। यही फ़र्क है। जो मैसेज होता है ना आपका, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो या आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको सेल्स स्क्रिप्ट कहते हैं उसकी सूरत में हो। अच्छा, इफ़ आवर एड्स आर नॉट वर्किंग देन इट इज़ आवर फॉल्ट। ये याद रखिए, अगर अगर हमारा ऐड काम नहीं करना, याद रखिए यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इनके ऊपर जब आप ऐड लगाते हैं ना और हम बाद में कहते हैं कि यार ये तो काम ही नहीं करना, ये हमारा ऐड तो काम ही नहीं कर रहा, तो प्लेटफॉर्म का क्या काम है? प्लेटफॉर्म ने तो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, इन्होंने तो आपसे पैसे ले लेने हैं। और आप जौन सी ऑडियंस को वो मैसेज देना चाह रहे हैं, जो मैसेज दिखाना चाह रहे हैं अपनी वीडियो की सूरत में, अपना या अपने क्लाइंट का, अगर वो मैसेज ही कन्विंसिंग इनफ नहीं है, आपको टेम्परेचर का ही पता नहीं है कि हॉट एंड कोल्ड ऑडियंस को आप बेच रहे हैं, और जो पीछे स्लाइड्स में मैं सारे प्रोसेस के लिए बात करता आया हूँ, उस सारे प्रोसेस को हमने फॉलो ही नहीं किया है, तो बेसिकली वो तो काम नहीं करेगी हमारी ऐड पर। हम ब्लेम करते हैं प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब को, फेसबुक को। जी नहीं, फेसबुक का और यूट्यूब का काम है कि उन्होंने हमसे पैसे ले लेने हैं और उन्होंने जिन ऑडियंस को हमने अपना ऐड दिखाना उन्होंने उनके सामने रख देना। आगे हमारा ऐड इतना कन्विंसिंग इनफ होना चाहिए, हमारा ही जो सीक्रेट फार्मूला है इसको हमें फॉलो करके अगर हम एड्स लगाएंगे तो इट विल कन्वर्ट एवरी टाइम यू पुट एन एड आउट। सो हाउ डू यू क्रिएट ए मैसेज दैट एक्चुअली सेल? तो बेसिकली आप कैसे इस किस्म का मैसेज बनाएंगे जो कि एक्चुअली सेल करे प्रोडक्ट को। हेयर इज ए सिंपल एक्सरसाइज, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये वेरी सीक्रेट एंड वेरी वेरी प्रॉफिटेबल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को फॉलो करके आपने हमेशा अपना ऐड लगाना है, अपना या अपने क्लाइंट का, ठीक है जी, और वो हमेशा से बिकेगा, ये याद रखिएगा। 99% वो ऐड बिकेगा। आपने करना क्या है कि जॉइंट शेप में आप देख लें, मैंने एक टी बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने पहले कॉलम में मैंने प्रॉब्लम लिखी हुई है, दूसरे कॉलम में मैंने कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए हैं, तीसरे कॉलम में मैंने सोल्यूशन लिखी हुई है। याद रखिएगा आपके व्हाट आर द 3 ग्रेटेस्ट चैलेंजेस। आपने करना क्या है, कोई भी ऐड लगाने से पहले, कोई भी मैसेज लिखने से पहले, मैं वीडियो की सूरत में आप बात करेंगे, ठीक है, लोगों के साथ सेल्फी कैमरे के थ्रू, अपने फ़ोन के थ्रू आप एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। आपको किसी, जिसको कहते हैं ना कि बड़े कोई हाई एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपका जो फ़ोन है उससे आप वीडियो बना सकते हैं, या आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि ये बना के आप वीडियो मुझे दें, लेकिन इस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है, या आपने अपने क्लाइंट को भी कहना है। आपने 3 चैलेंजेस, लुक एट दैट। सबसे पहले आपने ऐड या मैसेज लिखने से पहले आपने इन 3 क्वेश्चंस को देख लेना है कि व्हाट आर द 3 ग्रेटेस्ट चैलेंजेस दैट योर आइडियल कस्टमर इज फेसिंग। वो कौन से चैलेंजेस हैं, वो कौन से प्रॉब्लम है जिन लोगों को आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं वो इस वक्त फेस कर रहे हैं, ठीक है, दैट योर प्रोडक्ट और सर्विस सॉल्व्स। वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आपके कस्टमर्स जो हैं, या जो जिन कंज्यूमर्स को, जिस ऑडियंस को आप ये ऐड दिखाना चाह रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं, और आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसकी आप ऐड लगा रहे हैं वो उनको किस तरह से सॉल्व करती है, ठीक है ना। इस तरह से आपने 3 कॉलम बना लेने, प्रॉब्लम का, कॉन्सिक्वेंसेस का, सोल्यूशन का। जो भी प्रोडक्ट होगी उसके सबसे पहले आपने प्रॉब्लम लिख लेने हैं कि लोगों को प्रॉब्लम क्या पेश आ रही है, आप जो भी ऐड लगाना चाह रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है आपका। मसलन मैंने ऐड लगाना चाह रहा हूँ कि अपने स्टेप बाय स्टेप कोर्स का हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। एक मिसाल दे रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन इसको आप किसी भी निच के अंदर, किसी भी निच के अंदर आप इसको फॉलो थ्रू कर सकते हैं। मसलन पीपल वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, ये मसला है लोगों को बड़ा। हम ऑनलाइन हम सब लोग पैसे बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। क्या इश्यूज हैं? मैंने छोटे छोटे इश्यूज लिखती हैं। दे डोंट नो हाउ टू डू इट, उनको पता ही नहीं है कि करना कैसे है, ठीक है ना। उनके पास कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको वो सीख कर, या सही जिसको बल्कि कहनी चाहिए इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको सीख कर वो लोग वाकई पैसे बना सकें। लैक ऑफ फोकस है, और बहुत सारी चीज़ें भी आई कैन ऐड इट, ओवर इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, सो ऑन। सो दे आर ओवरवेल्म्ड विद ऑल द नॉनसेंस इन्फॉर्मेशन। अच्छा, बहुत सारी बोकस इन्फॉर्मेशन इस वक्त मार्केट में है। अब लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है, कौन सी गलत है, किसको फॉलो करें, किसको ना फॉलो करें। तो ये तो प्रॉब्लम है। एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। और उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम एसोसिएट हैं, दे डोंट नो हाउ टू डू इट, दे आर ओवरवेल्म्ड। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और इतनी बोगस इन्फॉर्मेशन है, उनको समझ नहीं आ रही कौन सी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है और कौन सी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है कॉन्सिक्वेंसेज है, इस प्रॉब्लम के साथ कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। जब आप पैसे बनाना चाहते हैं ऑनलाइन, वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, जब आप पैसे नहीं बना सकते हैं, कोई बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है, यू गॉट फ्रस्ट्रेटेड।
आप ज़ाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन लीड टू डिप्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कंसिस्टेंट जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो लीड टू डिप्रेशन की तरफ आपको ले जाती है कि आप एक कंसिस्टेंट डिप्रेशन फॉर्म में चले जाते हैं कि मैं तो आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो दिस इज़ ए ह्यूज एंड वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है जी। तीसरी जो चीज़ है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड्स लीड्स टू एब्सोल्युटली जीरो प्रोग्रेस। जब इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है ना इंटरनेट के ऊपर, कि अगर आप एक टॉपिक को टाइप करें तो उसके ऊपर 100 वीडियो नज़र आती हैं आपको यूट्यूब के ऊपर। तो उसके ऊपर होता क्या कि आपको जब समझ ही नहीं आ रही है, जैसे कि मैंने प्रॉब्लम में बात की थी, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अब पता नहीं है किसको फॉलो करें किसको ना फॉलो करें। तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, वो ज़ीरो रिजल्ट आपको मिलता है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन आप किसी के ऊपर भी नहीं करते हैं। सिर्फ आप वीडियो देखे जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, ये कॉन्सिक्वेंसेज है। तीसरी जो चीज़ है, जब प्रॉब्लम और कॉन्सिक्वेंसेज हमने उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर हमने उसको सोल्यूशन, जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हम बेच रहे हैं या हमारे क्लाइंट की प्रोडक्ट और सर्विसेज है, उसका सोल्यूशन आपने लिखना है कि ये कैसे सॉल्व करेगी इन प्रॉब्लम को, उन कॉन्सिक्वेंसेज को। जब फर्ज करें मैंने यहाँ पे मेंशन किया माय प्रोग्राम, यहाँ पे ये टाइपो है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। माय प्रोग्राम विल टीच देम हाउ टू मेक मनी विद फोकस एंड बाइट साइज इम्प्लीमेंटेशन। मेरा प्रोग्राम उनको सिंपली सिखाएगा, ठीक है, कि हाउ टू मेक मनी विद फोकस, कि आपने डेडिकेटेड होकर 1 घंटा 2 घंटा कैसे बैठना है, और बाइट साइज इम्प्लीमेंटेशन। बाइट साइज का क्या मतलब है, छोटे छोटे स्टेप्स में छोटी छोटी चीजें उनको सिखाना शुरू करनी है, ठीक है ना, इजी वे आउट। सेकंड क्या है जी, स्टेप बाय स्टेप वीडियो कोर्स होगा विद एक्शन स्टेप्स एट द एंड ऑफ एवरी मॉड्यूल। एक्शन स्टेप्स होंगे जब भी वो मॉड्यूल को ख़त्म करेंगे। पहले तो बात ये है कि वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना जी कोर्स को, और जब वो उस मॉड्यूल को, एक मॉड्यूल को ख़त्म करने के ऊपर पहुंचेंगे, तो एंड में उनको एक्शन स्टेप्स भी दिए जाएंगे। अब आपने इस मॉड्यूल में ये वीडियोस देखी हैं, अब आप ये एक्शंस लें, ताकि जो कुछ आपने सीखा उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें। जो कि हमें कॉन्सिक्वेंसेज में यहाँ पे मसला नज़र आ रहा था, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि इंप्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं होती है। थर्ड जो वेरी इंपॉर्टेंट, जूम लाइव कॉल एवरी वीक टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। हर हफ्ते जूम पे लाइव कॉल हुआ करेंगे, जिसमें सारे स्टूडेंट आया करेंगे। उसमें जिनका जो भी क्वेश्चन हुआ होगा, उन्होंने जो इंप्लीमेंटेशन की होगी पूरे वीक में सब कुछ सीखने के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी अगर क्वेश्चन हो गए, तो जूम की इस लाइव कॉल के अंदर जो है वो उनके हल किए जाएंगे। तो ये सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। आप ये देखें प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रहा था, उस प्रॉब्लम के कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, और हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज ने या हमारे क्लाइंट की प्रोडक्ट और सर्विस ने उनको सोल्यूशन दिया है इस तरह से उनके इस मसले का। अच्छा, अब आपने ऐसे जब भी ऐड बनाना है ना, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, आपने ऐसे एक जाइंट टी बना लेना है, 3 कॉलम बना लेने हैं, प्रॉब्लम, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सोल्यूशन आपने लिख लेने हैं। और उसके अंदर जब आप ये लिख लेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। आपने उनसे एक क्वेश्चन पूछने, क्या 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 प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले लोगों को, और उन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। जब जाहिर है वो अचीव नहीं कर पाते हैं, उन प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाते, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या नुकसान हैं। जब ये दो चीज़ें आपने एजुटेट कर ली हैं, गैदर कर ली हैं अपने क्लाइंट से, तीसरी आपने उनसे पूछना, अब आपकी प्रोडक्ट क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए, प्रॉब्लम और कॉन्सिक्वेंसेस को सामने रखते हुए, तो जब आप एक ऐड बनाएंगे ना, जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम और कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे 1 मिनट के अंदर अंदर, और 30 सेकंड के अंदर अंदर सोल्यूशन बता देंगे अपना, तो योर प्रोडक्ट विल सेल लाइक एन हॉट केक। ये आप बात में रखिएगा, ये प्रोसेस है, ये फार्मूला। अच्छा, अब इस सारी इंफॉर्मेशन जब आपका क्लाइंट आपको दे देगा, या आप खुद से गैदर कर लेंगे, तो हाउ टू टर्न दिस इनटू एन एड, इसको ऐड के अंदर हमने कैसे कन्वर्ट करना है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने सारी ये ऐड बनाई हुई है, मैंने बिल्कुल उसी फार्मूले को, जो जॉइंट टी, प्रॉब्लम, कॉन्सिक्वेंसेस मैंने बनाया था और सोल्यूशन मैंने बनाया था, अब इसको सिंपली मैंने ऐड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको पढ़ देता हूँ एक दफ़ा, फिर आपको पता चलेगा कि उसी बेसिकली जो मैंने टी बनाई थी, जिसमें मैंने प्रॉब्लम, कॉन्सिक्वेंसेस और मैंने सोल्यूशन लिखे थे, उसी के सारी इन्फॉर्मेशन को अपने ऐड के अंदर लिख दिया। तो बेसिकली जो क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन देगा, वो आपकी ऐड कॉपी के अंदर इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। Overwhelmed with all the confusing information circling over the internet. Confusion leads to inability of taking any meaningful action, which means our online business dream will never be fulfilled. ये देख रहे हैं आप, मैंने consequences और problem यहाँ पे बता दिया, जो कि मैंने अपनी सारी information gather की थी अपने उस टी के अंदर, उस कॉलम के अंदर। Not anymore, यहाँ पे उनको कह रहा हूँ कि आपको problem है, उसके consequences भी हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। My course will teach you step by step how to make decent money online without breaking the bank. मेरा कोर्स जो है आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा कि ऑनलाइन पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बड़े ही अफोर्डेबल और रीजनेबल वे के अंदर रहते हुए। यू विल गेट स्टेप बाय स्टेप वीडियो कोर्स विद एक्शन स्टेप्स एट द एंड ऑफ ईच मॉड्यूल। जैसा कि आपको याद होगा, ये मैंने सोल्यूशन के अंदर बात की थी
कि आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो कोर्स मिलेगा, एक्शन स्टेप्स भी मिलेंगे एट द एंड ऑफ ईच मॉड्यूल के, मेकिंग श्योर यू विल अचीव योर गोल फास्टर देन एवर, ताकि इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि आप अपने गोल्स को, ना सिर्फ आप अपने कोर्स को फॉलो कर रहे हैं बल्कि अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं फास्टर देन एवर। आई एम नॉट स्टॉपिंग हियर। उसके बाद मैं उनको थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि क्यूरियस कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे नहीं रुक रहा हूँ कि आपका कोर्स यहाँ पे खत्म हो गया, कि आपको एक्शन स्टेप मिलेंगे या स्टेप बाय स्टेप कोर्स मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं कर रहा हूँ। अब आप देखें, जो मैंने सोल्यूशन के अंदर आखिर में जो मैंने जूम कॉल का जिक्र किया था, उसको मैंने अपनी एड कॉपी में यहाँ पे जिक्र किया है। यू विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द जूम लाइव कॉल एवरी वीक, वेयर आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चन एंड मेकिंग श्योर दैट यू आर फॉलोइंग थ्रू एंड मेकिंग प्रोग्रेस एवरी सिंगल डे। हर हफ्ते जो है वो मैं ज़ूम कॉल लिया करूँगा, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे और आपके हर क्वेश्चन को आंसर किया जाएगा, जिसमें मैं मेक श्योर करूँगा कि आप फॉलो थ्रू कर रहे हैं सारे स्टेप्स को एवरी सिंगल डे एंड यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, और आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है ना? अब आप एक चीज़ नोट करें, अभी तक यहाँ तक हमने वो जो प्रॉब्लम थी और जो कॉन्सिक्वेंसेस थे और सोल्यूशन थे, वहीं से उठा के हमने इनको बेसिकली यहाँ पे ऐड कर दिया। लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट टाइम एनी मोर, क्लिक इन द लिंक बिलो, जॉइन द ट्रेनिंग राइट नाउ। यहाँ पे फिर जो है लिंक ऑफ द कोर्स और प्रोडक्ट वट एवर वी आर सेलिंग, उसका लिंक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो जाके बाय कर लेंगे। अब आपने देखा कि हमने सिंपली, अगर मैं वापस आता हूँ एक सेकंड के लिए, अगर आप इस ऐड को देखें और अगर आप वापस आएँ अपने इन कॉन्सिक्वेंसेस, सोल्यूशन और प्रॉब्लम ट्री के अंदर, हमने सिंपली यहाँ से बेसिकली इन चीज़ों को उठाया है और थोड़े से और टेक्स्ट ऐड करके, जो स्ट्रेटजिकली ऐड होना चाहिए अपनी ऐड के अंदर, उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन ये ऑलरेडी हमें ऐड बनाया मिल गया था, हमने इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेटजिक के साथ इसके अंदर ऐड कर दिया एंड यू आर डन। बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन आपका क्लाइंट आपको देगा। क्लाइंट बेसिकली बिहाइंड द सीन आपके लिए ऐड बना रहा होगा, जिसका उनको पता नहीं है, लेकिन आप इस सीक्रेट फार्मूले के थ्रू आपको पता चल गया है। ना सिर्फ आपका काम अब कुछ नहीं रह गया, आपने सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है क्लाइंट के अंदर से और उसको ऐड की सूरत में चेंज कर देना, बल्कि जो मैंने फार्मूला, जो प्रोसेस आपको दिया है, ये आपको 99% रिजल्ट लेके आएगा जब भी आप यू पुट अप एन एड ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक और एनी अदर प्लेटफॉर्म। आई होप यू लाइक दैट वीडियो, यू फाइंड सम वैल्यू इन इट। ये जी 13th एपिसोड थी बिल्ड एन ऑनलाइन बिजनेस, इसके अंदर हम सीख रहे थे व्हाट टू से इन योर एड। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज़ को फॉलो थ्रू करें एंड माशाल्लाह यू विल सी योर बिजनेस विल थ्राइव। थैंक यू सो मच जी, आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।